इस टॉपिक की नीड मेरे को तब पड़ी जब मैंने YouTube के ऊपर देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल के ऊपर वीडियो तो बना रखे हैं, लेकिन वो डिटेल्ड वीडियो नहीं है। किसी के अंदर कुछ बातें बता रखी है, किसी के अंदर कुछ बातें बता रखी है। लेकिन अगर किसी को एक वीडियो के अंदर डीपली नॉलेज चाहिए तो फिर मेरे को कभी नहीं मिला, और किसी भी वीडियो के अंदर मेरे को यूट्यूब पे ये चीज देखने को नहीं मिली। तो फिर मैंने देखा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपको डीपली हर एक पॉइंट के बारे में क्लियर करूंगा, एंड हर एक चीज के बारे में आपको क्लियरिटी दूंगा कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोफाइल की अगर नॉलेज आपको चाहिए तो आपको इस वीडियो के बिना, इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो दिखे ही ना। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डायरी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जो मैं आपको अभी बहुत सारे 30 से 35 40 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ फॉरएवर की प्रोफाइल से रिलेटेड। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एनी टाइम याद रहने चाहिए। ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ही नहीं, आपकी टीम को भी एनी टाइम याद रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप एक भी पॉइंट को मिस कर दोगे तो मतलब ये कि आप बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में छोड़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि इन्विटेशन फॉलोअप तो ऐसी चीज है जो आपकी डेली बेसिस पे चलती रहेगी, लेकिन कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी कभी ही देखने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर आप अभी इस बिजनेस को स्टार्टिंग कर रहे हो और अगर आज ही आप प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान को डीपली नॉलेज ले लोगे तो इन फ्यूचर के अंदर आपको शायद इन सारी चीजों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अभी नोट डाउन कर रखे हैं, जो पॉइंट्स अभी मैं आपको वन बाय वन करके नोट डाउन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो डायरी और पेन ले लीजिए, मेक श्योर आपने डायरी पेन ले लिया होगा, राइट। ओके, ठीक है। एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि फॉरएवर से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो लाते रहता हूँ। तो स्टार्टिंग करते वीडियो का सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे लोगों को ये पॉइंट नहीं पता होता। कुछ लोगों को अगर मैं बोलता हूँ कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस का नाम क्या है, तो फिर बोलते ही मेरी बिजनेस का नाम है टीम 564, मेरी बिजनेस का नाम है अचीवर क्लब, मेरी सिस्टम का नाम है BYD, मेरी सिस्टम का पता नहीं क्या क्या नाम है। जिसका हम बोलते हैं कि भाई कंपनी का नाम क्या है, वो अपनी टीम का नाम बताने लगता है। तो कंपनी का नाम, सबसे पहला पॉइंट, कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और इसे हम बोल सकते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ठीक है, क्योंकि बिजनेस इंटरनेशनली चल रहा है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल हमारे बिजनेस का नाम है, हमेशा याद रखो। ठीक है, आप जिस टीम से हो वो टीम का नाम है, लेकिन ये फॉरएवर का पूरा नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस की स्टार्टिंग किसने करी थी। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी मिस्टर ग्रेग मॉर्गन ने, मैं आपको बता दूं ग्रेग मॉर्गन ने नहीं करी थी। इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी मिस्टर रेक्स मॉर्गन ने। ठीक है, रेक्स मॉर्गन कौन है? रेक्स मॉर्गन इस बिजनेस की स्टार्टिंग करने से पहले रियल एस्टेट के बहुत अच्छे काम करने वाले थे, एंड वो ऑलरेडी इस बिजनेस में आने से पहले, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वहां से कमा रहे थे। ठीक है, लेकिन उनकी एक माइंडसेट ऐसा होता है इंसान का, यार मेरे को लाइफ में कुछ करना है, और मेरे को अपने लिए तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मेरे को लोगों के लिए कुछ करना है। ठीक है, यही विजन से उन्होंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, डेट लिख लीजिए, डेट है 13 मई 1978। 13 मई 1978 एग्जैक्टली डेट लिख लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बता देता हूँ, जब इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी जा रही थी तो जब रेक्स सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बिजनेस प्लान को डिस्कस करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। ठीक है, एंड जो लोगों को बुलाया था यूएसए के अंदर एक जगह है टेम्पे नाम से, वहां पे ये सबमिट करी गई थी, जहां पे 43 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 43 लोगों के अंदर से ओनली 2 लोगों ने एग्री करा था। ठीक है, ओनली 2 लोगों ने एग्री करा था कि हाँ ठीक है ये बिजनेस सही है। और हम लोग पता है डर जाते हैं कि सर हमारे पास में रिजेक्शन आ रहा है। इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी लोगों ने मना कर दिया था, रिजेक्शन तो उनको भी आया था ना। 43 लोगों के अंदर से ओनली 2 लोगों ने हाँ बोला कि हाँ हम इस तेरे प्लान के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, उनको नहीं पता था ना, जो बाकी लोग रह गए, ठीक है 41 लोग रह गए, उनको नहीं पता था कि अगर हम लोग इस बिजनेस के अंदर आज काम स्टार्ट करते हैं तो ये बिजनेस यहाँ पहुंचेगा, उनको नहीं पता, तो उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। इसी तरीके से आपके पास में भी शायद इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिए हो तो बहुत सारे लोग मना करते होंगे, तो कभी भी रिजेक्शन से डरना मत। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आप सही हो, लोगों को अभी तक उस अपॉर्चुनिटी की समझ ही नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए। जब 2 लोगों ने सर को बोला था, ठीक है, कि काम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सर ने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे पास में ओनली 3 ही प्रोडक्ट थे, ओनली 3 प्रोडक्ट के साथ में इस बिजनेस की सर ने स्टार्टिंग कर दी थी। ठीक है, प्रोडक्ट कौन कौन से थे? एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेली और लोशन, ये 3 ही प्रोडक्ट थे। 3 प्रोडक्ट के साथ में फॉरएवर ने अपनी नींव रखी थी। ठीक है, एंड करंट टाइम पे 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है फॉरएवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और फॉरएवर इंडिया की बात करें तो 120 से भी ज्यादा प्रोडक्ट और फॉरएवर इंडिया के अंदर अभी है। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि फॉरएवर की स्टार्टिंग 3 प्रोडक्ट के साथ में ही हुई थी, जो कि एलोवेरा के ही थे तीनों प्रोडक्ट। ठीक है, करंटली हम बात करें कि इस बिजनेस को देखो, अभी आपको पता है कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर लेते हैं और अगर स्टार्टिंग के ही अंदर ही वो बिजनेस अगर प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस कभी डाउन में नहीं जाता। जब इस बिजनेस को 2 साल चलते हुए हो गए थे, ठीक है, उसके बाद में आपको पता है बिजनेस से तो डाउनफॉल आएगा, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती ही आती है। इन 3 लोगों ने मिलकर इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, एंड उसके बाद में 2 साल तक बिजनेस सक्सेसफुली रन करा था। 2 साल तक सक्सेसफुली रन करने के बाद में जहां पे रेक्स सर ये जो प्लांटेशन कर रखी थी, एलोवेरा जहां उगा रखा था, उस साल क्या हुआ था, 3 दिन तक लगातार बर्फ पड़ती रही वहां पे। दिसंबर का टाइम था, क्रिसमस के आसपास का टाइम था, और 3 दिन तक लगातार बर्फ पड़ने के कारण से सारी फसल खराब हो गई थी, सारे पौधे खराब हो गए थे।
ठीक है। एंड उसके बाद में रेक्स सर ने इस चीज को नहीं देखा कि यार मेरा बिजनेस डूब गया, उन्होंने एक चीज देखी, यार ये पौधे खराब हो गए, ठीक है, ये पौधे खराब हो गए जिनको हमने मेहनत से पाला था, और वो जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके काम स्टार्ट करे थे यहाँ पे, ठीक है, जिन लोगों को मैंने काम स्टार्ट मेरी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट दिलाया था, उन लोगों का क्या होगा, ये माइंडसेट के साथ में उन्होंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। और फिर उन्होंने देखा एक स्टेब्लिश्ड जगह जहां पे ये कोई दिक्कत ना हो, तो उनको अमेरिका में फिर 3 जगह मिली जहां पे अभी करंट टाइम पे एलोवेरा उगाया जा रहा है, ठीक है। 3 जगह कौन कौन सी है ये भी आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। पहला डेलेक्सास, टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक एरिया, जिसके अंदर डोमिनिकन रिपब्लिक एरिया जहां पे सबसे पहले फसल हमारी होया करती थी, ठीक है, उगाई गई थी। तो ये 3 जगह आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। ओके, इसके बाद में हमारा 6 पॉइंट आता है। फॉरएवर के बारे में बोला जाता है कि फॉरएवर के पास में एक और दूसरा प्रोडक्ट है, मास्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो है हनी, ठीक है। अब हनी की देखो ऐसा नहीं कि फॉरएवर के बारे में हनी के बारे में रेक्सर को पता चला और हनी के बारे में भाई लाके रख दिया, नहीं। हनी का भी लाने का एक बहुत अच्छा रीजन था। रीजन ये था कि लोग हनी के लिए ज्यादा एक्टिव हो रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर एक बंदा था, ठीक है, जो कि हनी के अंदर सबसे टॉप क्वालिटी देता था, ठीक है। उस बंदे का नाम लिख लीजिए, ठीक है, चार्ल्स रेक्सन। चार्ल्स रेक्सन एक बंदा था जो कि अमेरिका के अंदर सबसे टॉप का हनी देता था। रेक्सन ने उससे बात करो, उसकी पूरी कंपनी खरीद ली, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी खरीद ली तो उस बंदे को बेरोजगार कर दिया, नहीं, उसको बोला भाई कंपनी में खरीद रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस कंपनी को संभालेगा तू ही, ठीक है। यहाँ पे प्लांटेशन जो आप पहले तैयार करते थे वो हनी तुम ही तैयार करोगे। डिमांड मेरी ये है यहाँ पे कि आप जिस तरीके से हनी बनाते थे उसके अंदर क्वालिटी के अंदर 5% और बढ़ोतरी कर दो, ठीक है। क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पैसे हम आपको देंगे, आपका काम है बेस्ट क्वालिटी देना, ठीक है। ऐसे करके फिर उन्होंने हनी तैयार करवाना स्टार्ट करा। और जो हनी तैयार होता है, बोला जाता है कि सर हनी कोई दुकान में तैयार होता है फिर कहीं फार्म में तैयार होता है, नहीं। फॉरएवर का जो हनी तैयार होता है, पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। फॉरएवर का जो हनी तैयार होता है ये 3000 से भी ज्यादा अलग अलग वेराइटी के फूलों से तैयार होता है, जो कि नेचुरल वे में होता है, ठीक है। और स्पेन की पहाड़ी के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेन की पहाड़ी के अंदर ये हनी तैयार होता है, ठीक है। ये जगह भी आपको याद रहनी चाहिए, स्पेन की पहाड़ियों के अंदर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये बिजनेस जब स्टार्ट करा था, एंड जिस बिजनेस के स्टार्टिंग के रेक्स सर ने बोला था कि यार मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ये नहीं पता था उनको भी कि ये 160 से भी ज्यादा देशों के लोगों तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आज इस बिजनेस को चलते हुए 46 ईयर हो गए हैं और 160 से भी ज्यादा देशों के अंदर कंपनी चल रही है। कुछ लोग बोलते हैं सर 160 है कि 168 है कि 172 है। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर 160 से ज्यादा देश मैंने बोले हैं तो इसके अंदर 168 भी आ गए और 170 172 जितने भी बोले जाते हैं आपके सीनियर से, तो वो सेम इसी के अंदर था। 160 प्लस देश, प्लस मतलब और भी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे कि इस बिजनेस के जब स्टार्टिंग करी थी एक ऑफिस था, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक एरिया के अंदर, लेकिन आज करंट टाइम पे वर्ल्ड वाइड 5000 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं। वर्ल्ड वाइड बात करूं 5000 से भी ज्यादा ऑफिसेज। अभी बोलोगे सर ऑफिसेज बनाने के अंदर कौन सा जोर आता है, मैं बना लूं 4-5, है ना, लेकिन बनाने के अंदर कोई जोर नहीं आता। रेंट करना हो कोई जोर नहीं आता, लीज पे लेना कोई जोर नहीं आता। लेकिन अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट किसी भी देश में जाता है, वो उस ऑफिस को खरीद लेती है, ना कि रेंट पे लेती है, खरीद लेती है सीधा, ठीक है। अब फॉरएवर का विजन देखो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लीजिए अपना, ठीक है। बोला जाता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हैंडल कहाँ से होती है, इतने देशों में चल रही है तो कोई भी इसका हेड ऑफिस होगा, जी हाँ है, ठीक है। जो डोमिनिकन रिपब्लिक एरिया वाला ऑफिस है वही 160 प्लस देशों के मैनेजमेंट को संभालता है, जैसे बोलता है फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा। फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा जो है ये 160 से भी ज्यादा देशों के अंदर जो फॉरएवर चल रही है, हर एक देश का वही है, वही ऑफिस के अंदर सारा लेखा जोखा रखा जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि फॉरएवर सारा लेखा जोखा कहाँ रखता है, ठीक है, फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। इंटरनेशनली जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, इन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया आईएनसी 500 के अंदर। आईएनसी 500 क्या है, आईएनसी 500 के अंदर यह है कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर ऐसी 500 कंपनियां जो सबसे फास्ट ग्रो कर रही है, और फॉरएवर ने इसके अंदर टॉप 4 के अंदर नाम लिखवाया, जो चौथे नंबर पे नाम आया है। ऐसा नहीं कि उससे पहले और भी बहुत सारी कंपनियां, हाँ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन कोई हेल्थ एंड वेलनेस में नहीं है, किसी स्टील के अंदर है, कोई कोयले के अंदर, कोई किसी और के अंदर है, लेकिन इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर पहले नंबर पे 4 नंबर पे फॉरएवर अपनी ही है, और कोई आसपास में भी नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस लिस्ट के अंदर एक बार दो बार नहीं, 4-4 बार कंपनी ने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है, ठीक है। आप अगर ऐसी कंपनी का पार्ट हो तो अपने आप के ऊपर शक मत करो कि यार फॉरएवर के ऊपर शक मत करो कि यार बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं, फोर्ब की एक लिस्ट निकलती है। फोर्ब की एक लिस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर सबसे फास्ट ग्रो कंपनी और सबसे तेज सबसे जल्दी कंपनी चलने वाली का नाम होता है, और इसी लिस्ट के अंदर दुनिया की बहुत सारी कंपनियों का नाम होता है, और फॉरएवर का नाम 340 नंबर पे है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस की फर्स्ट कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है, ठीक है। और ये आपको प्राउड फील होना चाहिए जान के कि फॉरएवर अगर इतने बड़े बड़े देशों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट के अंदर नाम आ रही है, तो ब्रो शक मत करो, ठीक है, शक मत करो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फॉरएवर इंडिया में कब आया था। फॉरएवर इंडिया में आया था सन 2000 के अंदर। कब आया था, सन 2000 के अंदर, ठीक है। और लाने वाले कौन थे,
ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता लाने वाले कौन थे, मिस्टर अमरजीत सिंह। ठीक है, अमरजीत सिंह जी जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी किसी देश के अंदर, मेरे को एग्जैक्टली देश का नाम नहीं है याद, वो ऑलरेडी उस देश के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने रेक्स सर को बार बार में मेल डाली कि मैं इंडिया के अंदर काम करना चाहता हूँ और इंडिया के अंदर मैं मैनेजमेंट संभालने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो रेक्स सर ने फिर बहुत बार ट्राई करने के बाद में रेक्स सर ने उनको एग्री कर दिया, ओके बोले ठीक है आप वहां पे काम करो। तो ये बिजनेस वहां से अप्रूवल मिल गई थी, जो अमरजीत सिंह सर थे उनको अप्रूवल मिल गई थी उनको 1999 के अंदर। ठीक है, लेकिन एक साल 1.5 साल उसको मैनेज करने के अंदर लग गया, तो उसकी स्टेब्लिश्ड इंडिया के अंदर हुई थी सन 2000 के अंदर। ठीक है, तब से बिजनेस इंडिया में चल रहा है। अब बोला जाता है कि चलो सर ठीक है इंडिया के अंदर तो चल गया, लेकिन इंडिया में कहाँ चला? इंडिया के अंदर ये बिजनेस चला था मुंबई वेस्ट बांद्रा, मुंबई वेस्ट बांद्रा, जहां पे हमारा फॉरएवर का खुद ऑफिस है, वो भी परचेज करा हुआ। ठीक है, वहां पे अगर आप जा सकते हो तो बिल्कुल वहां पे जाके चेक करके आइए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो फॉरएवर मुंबई के अंदर आई थी। ठीक है, वहां पे सबसे पहले मैनेजर कौन बने थे? सबसे पहले मैनेजर कौन बने? अब ज्यादातर लोग बोलेंगे सर वही जो लेके आए थे वही मैनेजर बने होंगे, लेकिन वो तो ऑलरेडी मैनेजर बने हुए थे। ठीक है, लेकिन अब इंडिया के अंदर जो सबसे फर्स्ट मैनेजर बने थे ना, वो कौन थे? मिस्टर सिमोन डेविसन। ठीक है, ये इंडिया के फर्स्ट मैनेजर बने थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर कौन थे। देखो इंडिया के जो सबसे पहले कंट्री सेल्स मैनेजर थे वो थे अमरजीत सिंह भूवी। ठीक है, एंड उसके बाद में करंट टाइम पे है मिस्टर हरीश सिंगला। ठीक है, ये है आज करंट टाइम पे कंट्री के सेल्स मैनेजर। पहले कौन थे? मिस्टर अमरजीत सिंह भूवी। ठीक है, जो यहाँ पे लेके आए थे वो थे। ठीक है, इन बातों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। अब हम बात करते हैं फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट को हर एक प्रोडक्ट को, मतलब ये समझ लो ज्यादातर प्रोडक्ट को इंटरनेशनली अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ फोटोज लगा दूंगा, यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट को कौन कौन सा यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है, फॉरएवर के प्रोडक्ट को कौन कौन से सेल्स मिले हुए, कौन कौन से अवार्ड मिले हुए, हर एक चीज यहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, स्क्रीन को रोक के थोड़ा चेक कर लेना, वरना फिर वीडियो के अंदर लेट हो जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ये पॉइंट भी आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां भाग जाती है, बहुत सारी कंपनियां होती है जो कि फ्रॉड करके चली जाती है। कंपनी अगर भागती है, कंपनी अगर फ्रॉड करती है, उसके ना दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा, दूसरा रीजन ये होता है कि जो कंपनी है उसके ऊपर डेफ्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन फॉरएवर इन दोनों ही चीजों से बाहर है, क्योंकि फॉरएवर के अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और फॉरएवर के अंदर हम बात करें तो डेफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। फॉरएवर है डेफ्ट फ्री कंपनी, डेफ्ट 1 रुपए का भी नहीं है फॉरएवर के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें कि ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरएवर के पास में एसेट्स बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फॉरएवर बस इसी बिजनेस के ऊपर टिकी हुई, नहीं, फॉरएवर के पास में और भी बहुत सारे एसेट्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर फॉरएवर के पास में 80 से भी ज्यादा खुद के रिजोर्ट हैं। ठीक है, रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट है फॉरएवर के पास में खुद में। अब रिजोर्ट कौन से? जो 5 स्टार, जो 7 स्टार है। रिजोर्ट कौन होते हैं? रिजोर्ट ऐसे होते हैं जो कि 10 बीघा के अंदर, 15 बीघा के अंदर, 20 बीघा के अंदर फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉरएवर के पास में लग्जरी लग्जरी रिजोर्ट्स हैं जहाँ पे हॉलीवुड मूवी की शूटिंग होती है। ओके, इसके साथ में फॉरएवर के पास में हाउस बोट्स भी हैं खुद के, हाउस बोट्स, हाउस बोट्स, जहाँ पे हम लोग घर का मजा ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ में फॉरएवर के पास में और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे फॉरएवर चैरिटी भी करता है, जैसे फॉरएवर गिविंग के नाम से। अब ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो तो बहुत टाइप के लोग आपके पास में आते हैं। ठीक है, जो कि बिजनेस जानना चाहते हैं, लेकिन वो आपके नॉलेज को परखने आते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि चलो सर ठीक है, अगर हम आपका वर्ल्ड का बेस्ट हनी है, ठीक है, फिर वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है आपके पास में, तो कितना परसेंट इंडिया के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर कितना परसेंट कवर कर रखा है आपके हनी ने? पूरी दुनिया के अंदर हनी जो है ये 75% मार्केट को कवर कर रखा है। पूरी दुनिया के अंदर अगर 100 बोतल निकल रही है तो इसका मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर से 75 बोतल अपनी है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की। दूसरी बात ये, अगर आप बोलोगे सर एलोवेरा का क्या है, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर एलोवेरा की 100 बोतल निकल रही है तो उसके अंदर ये समझ लो 85% बोतल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की है। पूरी दुनिया के अंदर 85% का फॉरएवर मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो ये बात आपको जानना जरूरी है और याद रहना भी जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसको आर्टिकल से नवाजा जाता है। आर्टिकल क्या है? द एलोवेरा। अब किसी नाम के आगे अगर द लग जाता है, इसका मतलब ये पूरी दुनिया में वो इकलौती है। जैसे कि द मून बोला जाता है क्योंकि चांद एक ही है, द सन बोला जाता है मतलब पूरी दुनिया में सूरज भी एक ही है। इसी तरीके से द एलोवेरा पूरी दुनिया के अंदर इस कंपनी की जैसे और कोई कंपनी नहीं है, तो द उसी के आगे लगता है जो पूरी दुनिया में यूनिक होती है, अलग होती है। ठीक है, ओनली एक ही होती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉरएवर को 43 लोगों ने देखा था, लेकिन एग्री करा था 2 ने। ठीक है, लेकिन जब फॉरएवर को दोबारा से, जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 साल बाद में फॉरएवर को थोड़ा सा झटका लगा था क्योंकि वो बर्फ गिरने लगी थी, तो उसके बाद में जब फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी दोबारा से, ठीक है, उसके बाद उसके साथ में तब स्टार्ट हुई थी 13 लोगों के मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, 13 लोग ऐसे थे जो फॉरएवर को दोबारा से स्टार्ट कर रहे थे, एंड उसके बाद में जो 13 लोगों का मैनेजमेंट था, ये 13 लोगों का मैनेजमेंट कभी भी नहीं टूटा। आज भी ये 13 के 13 लोग साथ है, बस एक पर्सन नहीं है जो कि रेक्स सर है, जो कि डेथ हो गई उनकी। ठीक है, एंड उसके बाद में जो 12 लोग है ये आज भी साथ है। ठीक है, अब हम बात करें फॉरएवर है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बनाती भी खुद है, उसकी पैकिंग भी खुद करती है,
उसको सप्लाई भी खुद करती है, इसकी डिलीवरी भी खुद करती है, हर एक चीज फॉरएवर खुद करती है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती। इनफैक्ट अगर बोतलें बनाने की बात आती है तो वो भी फॉरएवर खुद ही बनाती है, किसी और को क्रेडिट नहीं देते, फिर किसी और को ये काम नहीं देते कि तू उगा ले मेरे लिए प्लांट, तू यहाँ पे मेरे लिए बोतल बना दे, क्योंकि क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, रेक्सर का ये मानना था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फॉरएवर जब स्टार्ट हुई थी तो पहले साल का टर्नओवर हुआ था 5 करोड़ का, ओनली 5 करोड़ का, लेकिन यही टर्नओवर बढ़ते 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 2020 के अंदर हुआ था 20,000 करोड़ का। ठीक है, और करंट टाइम पे अगर हम बात करें 2023 के, तो ये टर्नओवर हुआ था अपना 31,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, 31,000 करोड़ का 2023 का टर्नओवर था। टर्नओवर दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना चाहिए भी कि इंडिया के अंदर, फॉरएवर इंडिया के अंदर, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था तो एक ऑफिस था, लेकिन आज करंट टाइम पे 22 ऑफिसेज हैं। हर स्टेट के अंदर एक या फिर 2 ऑफिस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट के अंदर भी एक ऑफिस तो अपना होगा ही होगा, जिस स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फॉरएवर जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल इंटीग्रेटर, और फसल भी खुद ही उगाती है अपनी। ठीक है, प्लांटेशन भी खुद करता है। तो फॉरएवर के पास में 6500 एकड़ की जमीन है, 6500 एकड़ की जमीन है, जिसके अंदर फॉरएवर अपना क्या करता है, प्लांटेशन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी और को दे दिया भाई तू प्लांटेशन कर, नहीं, फॉरएवर खुद करता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना लिख लीजिए, फॉरएवर का प्रोडक्ट अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकल के, ठीक है, और अगर कहीं जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर किसी कंट्री के अंदर जाता है, डिलीवर होता है, तो ऐसे नहीं होता कि ठीक है बना दिया और भेज दिया, नहीं, उसको 145 से लेके 300 बार लैब टेस्ट करी जाती है, लैब टेस्ट करी जाती है, उसके बाद ही किसी कंट्री के अंदर भेजा जाता है। और जो भी लैब टेस्ट होती है ना, वो लैब फॉरएवर की खुद की है, ऐसा नहीं कि किसी और लैब में भेज दिया। क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि अगर आप इतनी अच्छे एलोवेरा के काम में लेते हो तो आपकी एलोवेरा की वैरायटी क्या है। आप अगर इस वैरायटी को जानना चाहते हो तो एलोवेरा की वैरायटी है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है, जो कि एलोवेरा की टॉप वैरायटी होती है, और ये भी आपको पता होना चाहिए, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ठीक है, आप गूगल जाके चेक करोगे कि एलोवेरा की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और फिर चेक करोगे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कौन सी वैरायटी का काम में लेता है, सेम मिलेगा आपको। ठीक है, यहां से आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरएवर अपने प्लांटेशन 3 जगह करता है। ठीक है, डेलेक्सास, टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक एरिया, तो ये तीनों जगह आपको याद रहनी चाहिए। यूएसए के अंदर कर रहा है तो सबको पता है, लेकिन 3 जगह कौन कौन सी है ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहले मैनेजर कौन थे, इसके बाद में मैंने आपको बताया अमरजीत सिंह, जो कि अपने पहले कंट्री सेल्स मैनेजर थे। ठीक है, उसके बाद में हाँ, करंट टाइम पे कंपनी के सीईओ कौन है, करंट टाइम पे जो कंपनी की सीईओ है मिस्टर ग्रेग मॉर्गन, जो रेक्स मॉर्गन के बेटे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें, अब हम बात करें कंपनी के, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे ग्रेग मॉर्गन, लेकिन जब वो सीईओ बने तो इस प्रेसिडेंट की जो पदवी थी वो दे दी गई एडन ओहेरे को। ठीक है, ये कंपनी के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। ठीक है, आपको ये नाम भी याद रखना है, ठीक है, भूल मत जाना। ठीक है, लिख के रख लेना, इसलिए मैंने आपको बोला था डायरी पेन लेके बैठो। ओके, इसके बाद में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, और अब मेरे को नहीं लगता कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई भी डिटेल के अंदर जानकारी चाहिए। या फिर अभी एक और चीज आ सकती है, बोला जाता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो जीएसटी नंबर होता है, ठीक है, वो बोला जाता है कि 2018-2019 का दिखा रहा है, तो ऐसा कितने लेट क्यों। आपको अगर याद है तो जीएसटी लागू ही उसी टाइम हुआ था। ठीक है, 2018, 2017 के 19 के आसपास जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, इससे पहले इंडिया में जीएसटी नहीं लगता था, तो जब लागू हुआ तो कंपनी ने बना दिया। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बोला जाता है कि फॉरएवर रजिस्टर्ड कब हुई, जैसे मैंने आपको बोला था फॉरएवर वहां से अप्रूवल हो गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर टाइम लग गया था, इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी जो डेट है वो आगे पीछे है, तो इस चीज के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, तो सारी चीजें एकदम लीगल है, सारी चीजें आपके पास में है, और अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो आपके पास में जो वेबसाइट है फॉरएवर लॉगिन के नाम से, वहां पे जाइए वेबसाइट के ऊपर, एंड वहां से आप टूल्स के अंदर जाके सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके देख भी सकते हो। ठीक है, या फिर इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि आप थोड़ा सा चैनल को एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिलेगा, वहां पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, तो जाके वहां पे चेक करो। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता कि फॉरएवर के अंदर आपको कोई प्रोफाइल के अंदर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि प्रोफाइल मैंने आपको डिटेल में हर एक चीज बता दी है। ठीक है, अब ये वीडियो आप अपनी पूरी टीम में शेयर कर दीजिए, एंड सबको बता दीजिए कि प्रोफाइल के ऊपर इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर इससे भी अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।